डिजिटल अरेस्ट। एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ खौफनाक साइबर क्राइम। लखनऊ में साइबर ठगी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने राजधानी के लोगों को हिलाकर रख दिया। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान वान की एक महिला डॉक्टर हान्नांडो रूबी थॉमस इस घटना का शिकार बनी। पेशे से डेंटिस्ट और मूल रूप से अंडमान निकोबार की रहने वाली रूबी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें एक साधारण फोन कॉल के जरिए ऐसे भयावह धोखे में फंसा दिया जाएगा जहां उन्हें न केवल मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा बल्कि ठगों को 90,000 रुपए देने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। कहानी की शुरुआत एक संदिग्ध कॉल। यह सब 16 अगस्त को शुरू हुआ जब रूबी को एक अनजान महिला का फोन आया। महिला ने बेहद विश्वास भरे अंदाज में कहा कि डॉक्टर रूबी के आधार कार्ड से एक सिम कार्ड जारी किया गया है जिसका इस्तेमाल मुंबई में धोखाधड़ी के लिए किया गया है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक वीडियो कॉल आई जिसमें एक व्यक्ति पुलिस वर्दी में दिखाई दिया। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और रूबी से उनका आधार कार्ड नंबर मांगा। इसके बाद जो हुआ वह उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर देने वाला था। ठगों ने उन्हें धमकी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और उन्हें एक गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी बताया गया है। डर और धमकियों का सिलसिला। घबराई हुई रूबी को व्हाट्सएप पर कई फर्जी दस्तावेज भेजे गए जिनमें सुप्रीम कोर्ट का कथित वारंट और राष्ट्रीय सुरक्षा पॉन से जुड़े आरोप शामिल थे। ठगों ने उनसे कहा कि वह नरेश गोयलॉन के केस में शामिल हैं और यहां तक दावा किया कि उनके पैर पर गोली लगी थी जो इस विवाद के दौरान मारी गई थी। यह सुनकर रूबी और भी सकते में आ गईं। जब उन्होंने इस बात का खंडन किया तो ठगों ने एक और शातिर चाल चली। उन्होंने कहा कि अगर गोली का निशान नहीं है तो उन्हें कपड़े उतारकर अपनी बॉडी दिखानी होगी ताकि वे डिजिटल तरीके से उनकी जांच कर सकें। रूबी ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि अगर कोई जांच करनी है तो महिला कांस्टेबल भेजी जाए, लेकिन ठग अपनी बात पर अड़े रहे। डिजिटल अरेस्ट, ठगों का खतरनाक जाल। इस पूरे प्रकरण में रूबी को लगभग 5 घंटे तक मानसिक प्रताड़ना दी गई। उनके साथ ऐसे खेल खेले गए कि अंत में उन्होंने 90,000 रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए। इस मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर रूबी ने आखिरकार ठगों से कहा कि अगर उन्होंने यह सब बंद नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेंगी। तभी जाकर ठगों ने कॉल काट दी। साइबर क्राइम का अनूठा मामला। इस घटना के बाद रूबी ने विभूतिखंड थाने में FIR दर्ज कराई। लखनऊ पुलिस के वन साइबर सेल के प्रभारी सतीश साहुवन ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। इस घटना ने यह दिखा दिया कि कैसे साइबर अपराधी अब नई और खतरनाक रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां वे झूठे दस्तावेजों और फर्जी अधिकारियों के नाम पर लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। साइबर सेल इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। निष्कर्ष, एक सीख, यह कहानी सिर्फ एक ठगी नहीं बल्कि यह चेतावनी है कि हमें तकनीकी रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा। साइबर अपराधी अपनी चालाकियों से लोगों के जीवन में डर और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। सावधानी और जागरूकता ही एकमात्र हथियार है जिससे हम खुद को इस तरह की ठगी से बचा सकते हैं।